हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस भी लेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of December? पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहें। इनकी भी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है या फिर जिन्हें आप प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से आप इन्हें जानते हैं या फिर एक दूसरे से आप परिचित हैं, लेकिन आपने या इस पर्सन ने अपने दिल की बात अब तक जाहिर ना की हो। तो इस महीने इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी से आपको प्रपोज़ल मिले जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फिर पहले से आप इनसे परिचित हों। ये अपने इमोशंस जाहिर कर सकते हैं या फिर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और जो लोग इस वक्त कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि पिछले दिनों जो भी आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव था या फिर जो भी नाराज़गी थी, जहाँ पर कोई ऐसी छोटी बात थी, उन बातों को लेकर आप दोनों के बीच कोई नाराज़गी थी, तो वहाँ पर वो नाराज़गी ख़त्म होगी। आप दोनों ही इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि इतनी छोटी सी बात को आपने इतना बड़ा बना दिया या फिर इतने दिनों तक आप एक दूसरे से नाराज़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक पहल होगी, आपको अपने आप में ये बात रियलाइज़ होगी कि आप दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग की कमी थी या फिर मैच्योरली आपने उस बात को हैंडल नहीं किया। आप खुद ही इस बात को रियलाइज़ करेंगे और इस वजह से यहाँ पर पहल है, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करेंगे ताकि रिश्ता पहले जैसा हो जाए। और ये अगर आप इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ भी आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है। इन दिनों आपके पार्टनर इस वक्त प्लान्स बना रहे हैं कि किस तरह वो आपको फेस करे। अगर काफ़ी समय से आप दोनों में बातचीत नहीं है और आप नाराज़ हैं, तो आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह आपको मनाया जाए या फिर किस तरह वो अपनी बात रखें ताकि जो उन आपकी नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप दोनों में कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर आप इंगेजमेंट मैरिज चाहते हैं और आपके पार्टनर इन बातों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं लेकिन आप जो अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं या फिर कमिटमेंट इनसे चाहते थे, तो वहाँ पर इन बातों को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई हो। तो वो अब आपकी इच्छा के अनुसार इस रिश्ते में चलने की सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जहाँ कमिटमेंट इश्यूज़ थे, तो यहाँ अगर आपके पार्टनर इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे तो अब मेंटली प्रिपेयर हैं और इस वजह से वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर एंगेजमेंट मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर चाहते नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, ये अपना वक्त लेना चाहते थे या फिर आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। कुछ समय के बाद ये चाहते थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, एंगेजमेंट मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ा जाए। तो जिन बातों को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे और इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी, तो अब आपके पार्टनर इस बात के लिए बहुत सीरियस हैं, वो आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं ताकि आप दोनों का साथ कायम रहे। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर इस वक्त नाराज़गी है, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल है या इन दिनों आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं,
अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश है। या तो आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके पार्टनर करेंगे, या फिर आप दोनों ही यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर मैच्योरली जिस सिचुएशन को आपने हैंडल नहीं किया था इस वजह से नाराज़गी थी, या फिर आप दोनों के बीच दूरियां थी, सेपरेशन था। तो यहाँ आप दोनों ही अपनी अपनी गलती समझकर उन्हें सुधारना चाहेंगे या फिर अपने रिश्ते को और मज़बूत बनाना चाहेंगे। यहाँ पर रिश्तों में दूरियां इतनी नहीं हैं। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, रिश्तों में दूरियां नहीं हैं, यहाँ नाराज़गी है। तो आप चाहेंगे कि ये रिश्ता पहले जैसा बेहतर हो जाए। आप दोनों ही को इस बात की चाहत होगी, इसलिए आप अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे और आप दोनों फिर से साथ होंगे। और जिनका सेपरेशन चल रहा है, यहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो, वहीं आपके पार्टनर की भी ये चाहत है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो। तो यहाँ अपनी अपनी जो भी गलतियाँ हैं वो सुधारना चाहेंगे, अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे ताकि आप दोनों का साथ कायम रहे। तो यहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर आप दोनों की कोशिशें होंगी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता एक बार फिर से कायम होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आपको अपने लव लाइफ को लेकर थोड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दें या फिर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से अपने रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है। किसी को इतना इम्पोर्टेंस ना दें कि आप दोनों के बीच कोई इंटरफेयर कर सके। किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी है या फिर आप दोनों में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की किसी तीसरे पर्सन की तरफ से कोशिश हो सकती है। तो अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को बेहतर जानते हैं, आपने उनके साथ वक्त गुजारा है, तो आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। और अगर कहीं क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है या फिर कुछ सच जानने की ज़रूरत है, तो सीधे एक दूसरे से बात कर लेने की ज़रूरत है, ना कि किसी तीसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की। और अगर कुछ ऐसी बातें आपको कोई कह भी रहा है तो उन्हें नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। तो इस एनर्जी को आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आखिर किसने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, और यहाँ पर एक साथ मिल बैठकर बात कर लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच नाराज़गी हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है या फिर गलतफहमी हो सकती है, तो इससे प्रोटेक्ट करना है। और जिनके रिश्ते में इस वक्त सेपरेशन चल रहा है या फिर एक दूसरे से आप दूर हैं, तो यहाँ पर किसी की तरफ से की गई साजिश है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इसे समझ लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने रिश्ते को संभाल लें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपको अपने रिश्ते में एक दूसरे से बहस करने से भी बचने की ज़रूरत है। कोई छोटी बात हो, वहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे, और कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में किसी छोटी सी बात पे आप दोनों के बीच बहस हो जाए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई एक बात हो जिसे लेकर आप दोनों में सहमति बनने के बजाय वहाँ पर आपस में बहस हो जा सकती है। तो यहाँ पर एक दूसरे को समझ लेने की ज़रूरत है या फिर शांत होकर एक दूसरे की बात को सुन लेने की ज़रूरत है। किसी कंक्लूजन पे बिना पूरी बात सुने ना पहुँचे, या फिर आप क्या सोच रहे हैं उस आधार पर कोई डिसीजन ना ले। यहाँ पर आपस में ही किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है।
नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ कुछ लोगों के लिए सेपरेशन भी हो सकता है दिसंबर के महीने में। यहाँ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाए, खासकर वो कमिटमेंट इश्यूज़ या स्टेबिलिटी को लेकर, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की को लेकर आप दोनों में किसी बात को लेकर इस बात को लेकर बहस हो जा सकती है, जिसकी वजह से सेपरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करेंगे, लेकिन जहाँ पर सहमति ना होने की वजह से ये सिचुएशन आपके रिश्ते में आ सकती है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच सेपरेशन है। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर वापस आ जाएं, आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ बात कर लेने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है, जो भी इशू हैं आपके रिश्ते में, मिल बैठकर उसे सुलझान लेने की ज़रूरत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपने अपने दोनों तरफ से आप कोशिश करेंगे या अपने एफ़र्ट्स डालेंगे इस रिश्ते को संभालने की, तो आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। इस निराशा से आप बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है तो उसे अपने रिश्ते से ख़त्म करें, या फिर कोई नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मिल बैठकर अगर आप बात करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, या फिर एक दूसरे की स्थिति को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए जान लेते हैं यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स क्यों है। पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। Angels and spirits, please clarify 4 of cups. Please clarify 4 of cups. फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आप दोनों चाहेंगे तो अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। चाहे वो प्रॉब्लम जो भी हो, आपकी कोशिशें अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी ला सकती है, या फिर आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें। यहाँ आपकी समस्या का समाधान एक दूसरे से बात करने में है। यहाँ पर कोई गलतफहमी है, नाराज़गी है किसी सिचुएशन को लेकर, तो वहाँ बात से आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। और अगर इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल हो सकती है, आपसे बात करने की कोशिश। तो अगर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं तो उनकी बात सुन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर ये फैमिली की तरफ से कोई इंटरफेरेंस था जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए हैं, फैमिली हो, कोई और फ्रेंड हो या थर्ड पार्टी हो, वैसे थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आपके सिचुएशन में ऐसी बात है तो वहाँ पर आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर आप दोनों अगर एक साथ हों तो ये प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, आप दोनों का रिश्ता फिर से कायम हो सकता है। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द सन ने। द सन कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में खुशियां आपको वापस मिलेंगी। आप इस वक्त जिस निराशा से गुज़र रहे हैं, आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ आप दोनों की तरफ से की गई कोशिशें आपके रिश्ते में खुशियाँ ला सकती है। आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप दोनों मिलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश है, या फिर जो भी इस वक्त नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म होने की गुंजाइश है। अपनी अपनी तरफ से कोशिश करें, आप दोनों फिर से साथ होंगे। यहाँ पर पहल करने की ज़रूरत है। आप दोनों ही चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबल हो, तो यहाँ पर अपनी तरफ से पहल कर लेने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपके पार्टनर पहल कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी बात सुन लेने की ज़रूरत है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, इसे जान लेते हैं।
Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है प्लेफुलनेस का। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। यहाँ पर छोटी सी बात पर एक दूसरे से आप नाराज़ हो गए हैं, या फिर अपने पार्टनर से ज़्यादा आपने दूसरे पे भरोसा कर लिया है, या फिर आपके पार्टनर ने कर लिया है, तो यहाँ पर आप दोनों फिर से साथ आ रहे हैं, आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। तो जो बीती बातें हैं या फिर कड़वाहटें हैं, उन्हें भूल कर अपने रिश्ते में फिर से उसी हंसी खुशी को कायम करने की ज़रूरत है जो पहले हुआ करती थी। यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने रिश्ते में हंसी मजाक को लाइए, फिर बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, प्लेफुलनेस लाइए अब, ताकि एक दूसरे को आप और बेहतर तरीके से समझ सकें, या फिर आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकें। तो यहाँ पर बहुत सीरियस ना हो, बीती बातों को भूल कर अपने रिश्ते को एक और मौका दें, या फिर अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि प्यार सबसे बड़ा हीलर है। आप प्यार से जो भी पिछली कड़वाहटें हैं उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझ लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यहाँ जिस भी बात से आप आहत हुए थे, या फिर आपकी बातों से आपके पार्टनर आहत हुए थे, या फिर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से एक दूसरे को आपने समझा नहीं था, जिसकी वजह से सेपरेशन था, तो यहाँ पर आप दोनों ही इस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इस बात को इमेजिन करना है कि आप और आपके पार्टनर एक रोशनी में, एक पवित्र ऊर्जा, एक पवित्र रोशनी से आप घिरे हुए हैं, जहां आप दोनों के इमोशंस और आप दोनों हील हो रहे हैं, आप दोनों एक साथ हैं। इस बात को इमेजिन करना है। इससे आप और आपका रिश्ता भी हील हो जाएगा और आप दोनों का साथ भी कायम रहेगा। तो यहाँ अपने लिए हीलिंग को आपको मैनिफेस्ट करना है। जो लोग इस वक्त सेपरेशन से भी गुज़र रहे हैं, जिनकी बिल्कुल अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, उनके लिए भी ये काफ़ी काम आएगा। ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो हीलिंग टेक्निक है, जहाँ पर आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं, रिश्ते की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है, आप दोनों ही अब हील हो गए हैं, एक दूसरे को आपने माफ़ कर दिया है, आप खुश हैं। अगर इस बात को आप इमेजिन करते हैं तो ये जो आपकी कल्पना है ये साकार होगी। आपकी जो ये इमेजिनेशन है वो मैनिफेस्ट होगी, जो कि आपके सामने होगा। आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. यूनिवर्स आपके पार्टनर का मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, उस वक्त आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनका दिल प्यार से भर जाता है। यहाँ पर एक दूसरे से आप दूर हैं, नाराज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं या फिर किसी तरह की कड़वाहट है, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। आज भी वो आपसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। ज़रूरत यह है कि यहाँ जो भी दूरियाँ हैं उसे ख़त्म करें, नाराज़गी ख़त्म करें, अपने रिश्ते को एक और मौका दें। Next है criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. यहाँ यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि एक दूसरे की आलोचना करते रहना, यहाँ पर चाहे जो भी वजह रही है आप दोनों के सेपरेशन की, नाराज़गी की, यहाँ पर उन बातों को भूल जाने की ज़रूरत है। भूल कर अपने रिश्ते को हील करना है।
खुश रहना है ताकि आपका रिश्ता कायम रहे लंबे समय तक। तो यहाँ पर जब तक आप एक दूसरे की शिकायतें करते रहेंगे तब तक आपके रिश्ते में वो हीलिंग नहीं होगी, या फिर आप दोनों के बीच उस तरह की बॉन्डिंग नहीं होगी जो आप चाहते हैं। तो एक दूसरे को जितना आप क्रिटिसाइज़ करेंगे उतने ही आप नाखुश होंगे, या फिर आप उतने ही आप अपने रिश्ते को लेकर परेशान भी रहेंगे। ज़रूरत ये है कि एक दूसरे को जो हैं जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें, ना ही आप में सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप में भी कुछ कमियां हैं, वैसे ही आपके पार्टनर में भी कुछ कमियां हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को ना ही बहुत ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश करें, ना ही क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करें। एक जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, और यही चीज़ें आपके रिश्ते को और ज़्यादा मज़बूत बनाएगी। जैसे ही आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करते हैं या एक दूसरे को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।